यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? आई होप सो अच्छे होंगे आप। और स्कूल की तरफ से आपके लिए नोटिस है बच्चों कि आपने स्कूल की फ़ी डिपॉज़िट करानी है और स्कूल का ऑफिस खुला रहता है, ठीक है। तो हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि स्कूल की फ़ी डिपॉज़िट कराएं। जिसने करा दिया बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं कराई है जिस बच्चे ने, तो बच्चा ज़रूर से ज़रूर अपने पेरेंट्स को कह के स्कूल की फ़ी डिपॉज़िट कराएगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था, तो हमने एक्सरसाइज 14.1 मीन निकालने वाली एक्सरसाइज तो कर ली थी। हमने तीनों मेथड से मीन निकाला था। एक डायरेक्ट मेथड से निकाला था, एक अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला था, एक स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला था, ठीक है। अब एक्सरसाइज 14.2 में हमें मोड फाइंड आउट करना है, मोड निकालना है, लेकिन साथ साथ वो मीन भी पूछेगा किसी किसी क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फाइंड मीन एंड मोड, तो आपको मीन भी निकालना पड़ेगा और मोड भी निकालना पड़ेगा। मीन तो आप सीख चुके हैं, तो उन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से मीन निकाल देना अगर वो मीन पूछता है तो। और मोड निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मोड के लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने ये स्टेटमेंट ली है, फर्स्ट लाइन तो सी आई होती है, सी आई दी हुई थी बीच में, हमने लिख ली। सेकेंड लाइन फ्रीक्वेंसी होती है, एफ आई या एफ कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी भी हमने बीच में से नोट कर ली। मोड में और एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी होती है, 2 ही लाइंस होती हैं। मोड में हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है। इस फ्रीक्वेंसी में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी जैसे 23 है, तो हम इसको F1 कॉल करेंगे, ये 23 F1 है। और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 या F0 भी कह देते हैं, और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2। ध्यान रहे, फिर सुनो कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होती है, और उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F0 होती है, और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। ये फ्रीक्वेंसी कहीं भी आ सकती है, ऊपर आ सकती है, नीचे आ सकती है। जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने आप F लिखेंगे, F1 लिखेंगे, और ऊपर F0 और नीचे F2। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर सबसे ऊपर ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई तो फिर F1 तो आपको मिल ही जाएगा वो, और उससे ऊपर वाला F0 नहीं मिल पाएगा, वो F0 0 हो जाएगा, और F2 तो मिल ही जाएगा। और कई बच्चों का ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि सबसे नीचे अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो F1 तो मिल ही जाएगा और F2 नहीं मिलेगा, तब आपको F2 0 मिलेगा और F1 ऊपर वाला मिलेगा। वैसे ऐसा होता नहीं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, बीच के आसपास आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी होती है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको 23 दी हुई है, इसको हमने F1, F0 और F2 लिखा। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। तो ये हमारी मॉडल क्लास है। तो सबसे पहले हमारे को लिखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 हमें 23 मिल गई, F0 कितनी मिली, F0 हमें 21 मिली, F2 हमें कितनी मिली, 14 मिली। मॉडल क्लास कितनी मिली, मॉडल क्लास 35 to 45। तो यहां से लोअर लिमिट, ये L होता है, लोअर लिमिट। मॉडल क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी लोअर वाली लिमिट को L बोलते हैं, L दैट इज इक्वल टू 35। और इसका जो गैप होता है, हाइट होती है क्लास की, उसको H से डिनोट करते हैं, हाइट 10। इन चीज़ों की हमारे को मोड वाले फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। F1 की ज़रूरत पड़ेगी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, F0 ऊपर वाली, F2 नीचे वाली। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमें 35 मिल गई और हाइट H मिल गई। तो मोड का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और वही आपका आंसर आ जाएगा। फिर मोड का फार्मूला होता है L प्लस के सामने लाइन होती है, और ऊपर F1 माइनस F0, नीचे इसी F1 को ट्वाइस कर देते हैं, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला होता है मोड का। ध्यान रहे, ये लाइन बिल्कुल इस प्लस वाले साइन के बीच के सामने लगानी है। ये लोअर लिमिट L हो गई, L प्लस F1 माइनस F0, यही चीज़ आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसके F1 के आगे 2 लग जाता है, 2F1
और ये F0 जैसे इस यहाँ ये F0 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे अब L की जगह पे हम 35 पुट करेंगे, 35 प्लस F1 की जगह पे F1 हमारी फ्रीक्वेंसी है 23 माइनस F0 21, यहाँ से देख देख के वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 23 माइनस 21 और माइनस 14 इंटू एच की जगह 10 रखेंगे, 35 प्लस ये 2 आ जाएगा 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे 23 2 ज़ा 46 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। माइनस माइनस वालों को कलेक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस वाले प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है, तो माइनस 35 इंटू एच कितना 10 है 35 और 10 2 सा 20 हो गया और अपॉन इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 11 आ जाएगा। तो 35 प्लस इसको यहीं डिवाइड कर लो, वैसे इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, वो तो मोड ऑफ कैलकुलेशन है कि आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हैं। आई थिंक सो ये इजी रहता है कि यहीं इसको डिवाइड कर लो, 11 से 20 को डिवाइड करना है हमने, जैसे ये 20 हो गया और इसको 11 से डिवाइड करना है, 11 1 ज़ा 11, ये 9 बच गया, पॉइंट आगे पॉइंट फिर 0, फिर ये 8 सा आ गया 88, तो 2 इसके कंपेयर में कम है तो ये 1.8 आ गया 1.8। अब 35 और 1 को ऐड करना है, यानी कि 1.8 को ऐड करना है 35.0, इसमें प्लस 1.8 करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये 36.8, दिस विल बी 36.8, ये आपका मोड आ जाएगा, मोड ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मीन भी पूछा हुआ है, तो मीन मैं पहले आपको करवा चुका हूं, आप वहां से मतलब उसकी हेल्प से आप मीन दोबारा निकाल सकते हो, और मीन खुद निकालेंगे तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और मीन किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसी मेथड से मीन निकाल सकते हो, ठीक है। मोड के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ होते हैं, बस 2 ही लाइन्स दी होती हैं उसमें, और हमें 2 ही लाइनों की ज़रूरत होती है, तीसरी लाइन हमें नहीं चाहिए होती, मोड में तो नहीं चाहिए होती। तो इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है F1 होता है, ऊपर वाली F0 नीचे वाली F2, H मिल जाता है, L मिल जाता है, फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं, विल गेट द आंसर, ठीक है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम आपको करवाएंगे कि जब क्लास नहीं होती तो ये फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो फिर उसमें से हमारे को फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी है, वो बात की बात है। अभी एक बारी सिंपल मोड जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो देखो, ये करने के बाद फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ऐसे असाइनमेंट दे दी जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में। अब इसके 4 या 5 क्वेश्चन है, सारे के सारे इसी तरह से हैं, कोई चेंज नहीं किसी भी क्वेश्चन में, सिर्फ आपको फार्मूला और प्रॉपर तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। बस यहाँ पे डिवाइड हर बारी अलग अलग आ जाएगी, कई बार छोटी आएगी, कई बार बड़ी आ जाएगी, तो फिर आप इसको डिवाइड करके और उसके बाद इसको इसमें ऐड कर देते हैं, आपका मोड तो आ जाता है। तो मोड के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब हम मीडियन का टॉपिक डिस्कस करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करना आपको सिखाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मीडियन वाला और इजी होता है, हर बच्चा कर सकता है, ये पूरा चैप्टर ही इजी है, इसको कोई भी बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक्सरसाइज 14.3 करेंगे आप, मीडियन की एक्सरसाइज करेंगे। मीडियन में भी पहले हम CI लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लास इंटरवल 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 20 का गैप है, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185,
185 to 205। ये क्लास इंटरवल गिवन है हमारे को। आगे फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में स्टेटमेंट में गिवन है 4 5 13 4 5 13 20 14 8 और 4, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसमें हमें एक लाइन और लिखनी होती है, एफ आई कह देते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल। यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ आई से डिनोट करते हैं इसे, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को अक्यूमुलेट करके ऐड करके लिखना होता है। फर्स्ट वाला 4 का 4 लिखना है, सेकंड वाला ये 4 और 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 + 4 या 4 + 5 ये 9 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला ये 13 + 9 आ जाएगा, जो ये आया और इसको ऐड कर देते हैं 22 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 22, किसी को पहले लिखो 20 या 22 को, ये 42 आ जाएगा। और फिर 42 + 14 56 आ जाएगा। 56 + 8 64 आ जाएगा। और 64 + 4 68 आ जाएगा। और इधर सिग्मा एफ आई करेंगे, इसका प्लस करेंगे तो वो भी 68 आएगा। 68 ये वाला और ये वाला टोटल सेम आता है, क्योंकि ये कि इन्हीं फ्रीक्वेंसी को अक्यूमुलेट किया होता है। तो सिग्मा एफ आई और सी एफ आई का लास ये सेम आता है। अब हमें क्या करना होता है मीडियन निकालने के लिए? मीडियन निकालने के लिए हमें n/2 करना होता है। n/2 से स्टार्ट होता है मीडियन। n/2, n सिग्मा एफ आई को n कहते हैं, तो 68 डिवाइडेड बाई 2 34 आ जाएगा। 34, ये 34 को हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। 34 इससे बड़ा होता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसके अंदर 34 है। 42 वाली क्लास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है, जो उस वाली क्लास में ये 34 है। तो हमारा ये 42, यहाँ से हमें L पता लग जाता है लोअर, क्योंकि मीडियन क्लास ये होती है, तो ये हमारा L होता है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है F, और प्रोसीडिंग वाली हमारी एक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है CF। फिर देखो कि n/2 से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। सिग्मा एफ आई को n कहते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 34 आ गया। 34 को कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, फ्रीक्वेंसी में तो होगा भी नहीं है, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। इससे बड़ा होता है 34, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो इसके अंदर 34 है। तो ये वाली हमारी मीडियन क्लास हो गई। यहाँ से हमें L मिलेगा, लोअर लिमिट मिलेगी, यहाँ से हमें F मिलेगा, और जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें प्रोसीडिंग लेनी होती है। तो F हमने कितना ले लिया 20, और CF कितना लिया, CF लिया हमने 22, और मीडियन क्लास कितनी है, मीडियन क्लास 125 to 145, यहाँ से L मिलेगा 125, लोअर लिमिट मिलेगी। अब मीडियन का फॉर्मूला होएगा मीडियन दैट इज इक्वल टू L प्लस के सामने लाइन n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये वाला फार्मूला होता है। तो इसमें सब वैल्यू है हमारे पास, इसमें पुट करेंगे और फिर हमारा मीडियन आ जाएगा। तो L की जगह पे हम 125 रखेंगे, प्लस के सामने लाइन, n/2 की जगह 34। तो CF की वैल्यू पुट करेंगे। CF हमारे पास 22 है, 22, F की वैल्यू 20 है, और H की वैल्यू भी 20 है। 20 से 20 कट हो जाएगा, ये 125 प्लस 12, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, और 125 और 12 को ऐड कर देंगे 137, ये हमारा मीडियन आ जाएगा। यहाँ पे हमने तो सिर्फ मीडियन फाइंड आउट किया है, वो कई बार मीन भी पूछ लेता है और साथ में मोड भी पूछ लिखता है, क्योंकि मीन भी हम सीख चुके और मोड भी हम सीख चुके, ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, इसलिए वो तीनों चीज़ें निकलवा लेता है, मीन भी निकलवा लेता है, मोड भी, और मीडियन तो हमने निकाला ही है। तो मीडियन जो है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था 14.3 का,
ये सिंपल मीडियन था और इसमें हमें सिंपल मीडियन में बस हमें 2 लाइन्स गिवन होती है, थर्ड लाइन CFI हमें लिखनी होती है और बाकी इस तरह से n/2 से स्टार्ट होता है, n/2 68/2 34 आ जाता है और 34 को इसमें ढूंढते हैं, इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, इसके अंदर 34 है, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाती है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और लोअर लिमिट हमें मिल जाती है मीडियन क्लास से और मीडियन का फार्मूला लगा के फिर ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके ना फर्स्ट क्वेश्चन और इसके बाद 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन ये सेम है, मतलब इसी फॉर्मेट में है। सेकंड थोड़ा सा अलग है, वो मैं करवाऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है वो आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्लास नहीं बनी हुई, जिसमें क्लास नहीं बनी होती उसमें क्लास भी बनानी होती है और जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है, वो भी थोड़ा सा अलग होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक 4th क्वेश्चन, और उसमें क्लास ना रेगुलर नहीं दी हुई, उसको हम रेगुलर करके और फिर इसी जैसा करना होता है। क्वेश्चन तो सारे सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, मतलब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन में, वो आपको मैं कराऊंगा। और इसके बाद आपने मीडियन वाले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करके और पीछे से आंसर आपने टैली करने हैं और आपकी फिर मीडियन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए आप इतनी ही प्रैक्टिस के लिए करेंगे। और बाकी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिर्फ एक वर्ड चेंज होता है यहाँ पे, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको देख के। मीडियन की जगह यहाँ पे माध्यक लिखा होता है, उनकी बुक में लिखा हुआ है, और यहाँ पे बस एक वर्ड यहाँ चेंज कर सकते हैं। माध्यक तो है ही ये, माध्यक वर्ग कहते हैं इसको, माध्यक वर्ग। तो लिख देता हूँ मैं हिंदी मीडियम के लिए, ये माध्यक वर्ग बोला जाता है इसको, और इसको माध्यक बोला जाता है, बस और कोई चेंज नहीं है। इसको हिंदी मीडियम वाला भी कोई बच्चा अगर वीडियो देखता है तो इसमें से प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो करके और उसके बाद फिर आगे करेंगे। हर बच्चा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता रहे, हर बच्चे की ड्यूटी है ये कि वो अच्छे से अपनी स्टडी करे, और हेल्प करने के लिए टीचर हैं, जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है उनकी हेल्प हर टाइम हर टीचर करने के लिए तैयार है, लेकिन बस हेल्प लेने वाले होने चाहिए बच्चे, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस घर पे करते रहे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दैट्स ऑल।